नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 8 और बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही हम सेल के शेप, उसके साइज, उनके नंबर्स के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में, और जो सेल के पार्ट्स जो होते हैं उन पार्ट्स के फंक्शंस और उनके शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समय नहीं बिताते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि सेल जो 7th क्लास में भी हम लोग कुछ हद तक पढ़े हैं कि सेल क्या है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो हमारे शरीर या फिर कहिए जो लाइफ है, इस दुनिया में जितने भी चीज़ जिंदा हैं उन जिंदा चीज़ों में जो सबसे छोटा चीज़ है वही है सेल। और सेल से भी छोटे चीज़ें होते हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन सेल क्या है? ये जो है वो एक यूनिट है। एक यूनिट है मतलब ये अपने आप में ये जो है वो जिंदा है। ठीक है, ये वो हर काम को करता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सजीव प्राणी जो है वो करता है। एक सजीव जो जिंदा चीज़ है वो करता है। मतलब क्या? खाना खाता है, डाइजेशन करता है, वो सांस लेता है, रिस्पिरेशन करता है। इसके अलावा वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे नए बच्चे को जन्म देता है, और एक्सक्रेशन करता है, मतलब अंदर अपने अंदर के जो कचरा है उसको बाहर करने का काम करता है। इसका मतलब ये एक कंप्लीट यूनिट है। सेल जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है। देखिए, सेल आता कहाँ से है? एक नया सेल बनेगा कैसे? तो सेल जो है वो नया सेल जो है वो क्या है? अपने पुराने जो एग्जिस्टिंग सेल थे उन्हीं सेल से बनता है। ये मान लीजिए एक सेल है, तो इससे नया सेल बनेगा। एक ये क्या करेगा? अपने जैसा एक नया सेल को प्रोड्यूस करेगा। तो इसी सेल, ये सेल जो है क्या होगा? ऐसा हो सकता है, हम लोग बहुत अलग अलग तरीके का मेथड देखेंगे। इसमें क्या है? एक सेल जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद क्या करता है? वो अपने आप को दो भाग में बांट देता है, और यहाँ से दो सेल बन गए। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिवीज़न। सेल जो है वो क्या किया? रिप्रोड्यूस किया दो सेल में, ये सेल खुद को बदल लिया। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिससे सेल क्या है? एक सेल जो है वो अपने जैसे नए सेल्स को जन्म देता है और उसके नंबर को भी इंक्रीज करता है। और सेल थ्योरी के अंतर्गत हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि सेल जितने भी हैं, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे जो है वो क्या है? सेल से बने हुए हैं। उसमें एक सेल भी, उससे एक सेल वाले भी जीव हैं और बहुत सारे सेल्स वाले भी जीव हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो इसी तरीके के हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं सेल के इतिहास के बारे में। तो सेल जो है वो सेल को फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल को पहली बार, उसके एग्जिस्टेंस को पहली बार खोजा। अपने पास उनका जो माइक्रोस्कोप था ये था 1665। यहाँ पे गलती से ये दे गया है, ये था 1665। नाम था साइंटिस्ट का रॉबर्ट हुक। ठीक है, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को पहली बार खोजा। इन्होंने सेल को ढूंढा कैसे? तो हम लोग के पहले के ज़माने में जो बॉटल्स होते थे, बॉटल्स जो होते थे उसको ढक्कन के लिए, पहले के टाइम में तो प्लास्टिक नहीं था, ढक्कन की जगह पे वो इस्तेमाल करते थे क्या? लकड़ी का कॉर्क, लकड़ी से इसको ढकने का सामान। उसी कॉर्क को वो जब माइक्रोस्कोप से देखे तो वहाँ देखते क्या है? उसका एक पतला सा स्लाइस लिए थे और उसको माइक्रोस्कोप से देखे तो देखते क्या है? वहाँ पे हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ऐसा करके उसका शेप जो होता है, उसी शेप का उनको वहाँ पे वो जो शेप है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, उस जो कॉर्क है, उस कॉर्क का शेप इस तरह का दिखाई पड़ता है, छोटा, मतलब वो जब उसको बड़ा करके देखते हैं तो। और इसी तरीके का शेप जो है
ठीक है, उनको दिखाई पड़ता है। तो जब वो देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह का सेल छोटे छोटे जो हेक्सागोनल जिसको बोलते हैं जो 6 भुजा वाला है, 6 भुजाओं वाली जो आकृति से वो बना हुआ है, तो ये जो है बहुत सारे सेल्स है ऐसा। तो इन जो छोटे छोटे ये हेक्सागोनल जो शेप था, इन शेप्स को उन्होंने नाम दिया, उसको नाम दिया, वो क्या अलग अलग बटा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा शेप बना हुआ है, तो इसको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, लैटिन में सेल का मतलब होता है कमरा, रूम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे एक तरीके से कहीं, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इसको नाम दिया सेल। ठीक है, सेल की आगे चल कर के बहुत सारी स्टडी हुई, बहुत सारा 1665 के बाद अगले कुछ दिनों के बाद ही जो है यहाँ पे, ये तो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, आगे इस पे जो जीवित सेल है उस पर काम हुआ, और बाद में सेल्स को लेकर के और भी बहुत सारे जैसे जैसे देखिए उस समय के समय में माइक्रोस्कोप जो था बहुत ही ये है जो हम लोग आज लेंस इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का होगा, थोड़ा बहुत पावरफुल। बाद में सेल जो है माइक्रोस्कोप वो डेवलप हुआ, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए हैं, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में, जो हमारा जो बायोलॉजी का लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी में हम लोग देखते हैं। और बाद में जो साइंटिस्ट लोगों ने, जो अभी जब हम लोग रिसेंट टाइम में आए, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। तो इस तरीके से नया सेल्स की दुनिया में अलग अलग ये जो है वो डिस्कवरी होते रहे, और हम लोग आज माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या सेल के अंदर जितना भी कुछ है उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। उसको मतलब सेल को हम लोग आज 10 लाख गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी ये करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे, ये तो था सेल का इतिहास और इससे जुड़े जो तथ्य हैं। अब देखेंगे कि सेल जो होता है, सेल तो हम पढ़ रहे हैं कि सेल है, सेल क्या है। तो जैसे आप अगर एक तरीके से और देखें तो हमारे घर में, हमारा जब घर बनता है तो उसमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है, घर में जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? हमारे घर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है, कैसे बनता है मेरा घर? तो हर किसी का जो घर बनता है वो ईंटों की सहायता से बनता है। तो ईंट जो है वो हमारे घर का सबसे छोटा जो है वो स्ट्रक्चर है, वही फंक्शनल ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ईंट के जैसा ही वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करता है। ईंट के जैसा ही है क्या? सेल। तो सेल जो है यहाँ पे वो ईंट के जैसा काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ईंट के जैसा, एक बिल्डिंग में जैसे ईंट काम करता है उसी तरह से सेल हमारे बॉडी के लिए, किसी के बॉडी के लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जैसा, बॉडी के लिए काम करता है वो ईंट के जैसा। और उन्हीं ईंटों से जैसे हमारा घर बनता है उसी तरीके से उन्हीं सेल से मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी, चाहे आदमी हो, कुत्ता हो, बैल, गधा, कुछ भी, उन सब का जो है वो बनता है शरीर। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर उनके नंबर्स कितने होते हैं, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है। तो सेल के नंबर, तो सेल पे नंबर पे बेस करें, मतलब ऑर्गेनिज्म है, जो जितने भी जीव है इस दुनिया में, उनको हम लोग 2 भाग में बांटे। एक है कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अगर एक ही सेल जो है वही क्या है, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो अकेले ही रहता है और वही सारा काम करता है। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं क्या, माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे क्या है, तो हमारा जो अर्थवर्म देखते हैं, जो अभी जैसे बरसात हो रही है, इस बरसात में बहुत सारे जो है जोक या फिर अर्थवर्म, जो मिट्टी को खाने वाले कीड़े जो होते हैं वो निकलते हैं। और हम लोग भी तो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से हम देख पाते हैं वो सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप समझना चाहिए कि सेल कितना बड़ा होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स होते हैं वो उन सेलों की जो संख्या है वो संख्या है 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। 1 ट्रिलियन कितना होता है? तो आप नंबर्स में काउंट कीजिएगा तो
जो उस पे जो वैल्यू हो वह इतना सारा, मन से एक के ऊपर 12 जीरोस होंगे, इतना सारा होगा। मान लीजिए 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ भी नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो सोचिए कि एक सेल कितना छोटा छोटा होता होगा। ठीक है, तो हमारा सेल जो है लगभग 1 ट्रिलियन सेल से बन करके बना होता है हमारा बॉडी। इसलिए हमारे पास हमारा जो ये हम जो है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल के शेप्स के बारे में। सेल के शेप्स भी जो है वो अलग अलग होते हैं। जो हमारा गाल के पास जो मसल है वो अलग है, हमारा जो दांत का जो मसल है उसका सेल अलग है, हमारा जो बोन है उसका सेल अलग है, हमारा जो खून बना हुआ है उसका सेल अलग है, उसका शेप अलग है। ठीक है, तो हर किसी का शेप अलग है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल जो होते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है कि हमको चोट लगा इसका पता चलता है, वो सेल भी जो है वो अलग है। तो सेल्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही मेरे बॉडी की ही बात करें तो एक ही सेल, एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ओवल के शेप के होते हैं, कुछ जो है क्यूबाइड के शेप में होते हैं, कुछ फाइबर के जैसा लंबा होता है, कुछ पॉलीगॉन के शेप में होता है। तो अलग अलग तरीके का शेप होता है सेल्स का। वहीं साइज़ की बात करें तो सेल का साइज़ भी अलग अलग, बहुत अलग अलग होता है। जैसे जो सबसे छोटा सेल जो होता है उसको हम बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या है? प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है ये जो है वो क्या है, ये जो सेल है वो सबसे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, इनको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा का जो आप अगर उसके ये के बारे में जानिए तो 0.1 माइक्रोन उसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ा सेल है वो है ऑस्ट्रीज का सेल। ऑस्ट्रीज का सेल जो है वो 1 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको आसानी से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोन में है। माइक्रोन का मतलब होता है कि वो जो हमारे पास 1 मिलीमीटर जो हम लोग स्केल में इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर उसके छोटा मिलीमीटर, उसको उस मिलीमीटर को जब आप 1000 से भाग दे दीजिएगा तो वो जितना छोटा होगा उतना छोटा होता है क्या, सबसे छोटा जो ये है, उसको 1000 नहीं बल्कि 10,000 से जब आप भाग दीजिएगा तो उतना छोटा होता है जो सबसे छोटा सेल होता है। वहीं जो बड़े सेल्स के बारे में बात करते हैं वो है इसका, वो है ऑस्ट्रीज, बहुत ही बड़ा होता है, जिसको हम आसानी से हम अपने हाथों में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही 170 mm का, लगभग 17 सेंटीमीटर, जो हमारा स्केल का साइज है उससे भी थोड़ा सा बड़ा ही होता है। अब हम लोग देखेंगे सेल्स के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, सेल्स के पार्ट्स क्या है, तो सेल के पार्ट के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, पहला जो हिस्सा है। ठीक है, हम लोग इसको पहले सेल का फिगर आपको दिखाते हैं कि इस तरह का सेल का फिगर होता है, उससे हम लोग समझेंगे कि सेल का ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास टिपिकल एनिमल का सेल। तो जो सबसे ऊपर यहाँ से देखते हैं, ये जो सेल का जो क्रॉस सेक्शन वाला हिस्सा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं, ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है इस कवर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा है। यहाँ पे ये जो गोल से स्ट्रक्चर लिए हुए है ये लाइजोसोम है। इसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, उसके ऊपर जो कवर, ये जो कवर हम जो घेरे थे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इधर है वैक्यूल, इधर है माइटोकॉन्ड्रियन, ये भी माइटोकॉन्ड्रियन, ये भी माइटोकॉन्ड्रियन, ये भी माइटोकॉन्ड्रियन। इसके अलावा यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें बिंदी बिंदी है उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ है उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहीं ये जो बिंदी बिंदी आपको दिख रहा है, इस बिंदी बिंदी को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम।
और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखिए बोरे के जैसा एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी एपेटस। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं और ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले सबसे ऊपर का जो हिस्सा उसको हम क्या बताएं, तो वो था हमारे पास, क्या था वो था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सबसे बाहर का हिस्सा, बाहर का कवरिंग ये लेयर है था जो इसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, जो कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, किसी चीज़ को अंदर जाने। ये जो हम बाहर में देखें, ये इसका स्ट्रक्चर देखिए एकदम बहुत माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। ये क्या करेगा, किसी चीज़ को अंदर जाने देना है, बाहर जाने देना है कि नहीं देना है, इस चीज़ पे कंट्रोल कौन करता है, ये बाहर का। ये एक तरीके से बोलिए गार्ड का काम करता है। ठीक है, तो ये सेल का एक तरीके से गार्ड है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। वहीं दूसरा जो है वो है सेल वाल। क्या है सेल वाल, तो देखिए हम आगे देखेंगे प्लांट सेल। सेल दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक सेल होता है जो प्लांट सेल, एक सेल एनिमल सेल। अब सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, तो देखिएगा कि हम लोग ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके का काम ये करता है, दो तरीके से वो इसका ये चलता है। ठीक है, प्लांट सेल का क्या होता है बोलिए, तो प्लांट सेल जो है वो प्लांट जो है हमेशा रुके होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। कोई एनिमल्स के बारे में देखिए तो वो क्या है, वो चलते फिरते हैं, जिसके कारण उनका मांस जो है, मांसपेशी जो है वो क्या बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो जिनका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका सेल अलग तरीके का होता है। और हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ने वाला सेल होगा उनके पास। ह्यूमन बींग के साथ ऐसा क्या नहीं है, वो क्या है 15-16 साल तक वो बढ़ता है, उसका फिर उसका जो हाइट है वो रुक जाता है। शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। तो दोनों का सेल तो अलग होगा इस हिसाब से। ठीक है, वो तो हम उनके एक्टिविटीज़ के आधार पर ही बोलते हैं कि सेल का, दोनों का सेल जो होगा, दोनों का बॉडी जो है वो अलग अलग है, तो सेल भी अलग अलग होंगे। तो प्लांट सेल में एक अलग तरीके का चीज़ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल वाल। एक और चीज़ पाया जाता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सेल वाल के बारे में बताते हैं। सेल वाल क्या है, तो हम बोले सेल जहाँ पे पिछला जो है इसमें दिखेगा, तो इसमें ये सॉफ्ट होता था। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, रास्ता देता है आने जाने के लिए, किसको, जो भी चीज़ है उसको। सेल वाल क्या करता है, उसको और प्रोटेक्ट करता है। सेल वाल जो है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये है अगर सेल वाल, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था, इस मेम्ब्रेन को ऊपर वाला क्या करता है, ये और भी मजबूती देता है। ठीक है, ताकि वो मुड़े तुड़े नहीं। पिछला में जो है सेल मेम्ब्रेन खाली होगा तो क्या होगा, वो मुड़ जाना लगता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है इस मामले में। ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है, ये जो है वो आसानी से मुड़ तोड़ सकता है बाहर का जो, ठीक है। लेकिन जब उस पर सेल वाल लग जाता है, वाल का मतलब ही होता है वो हिलने डुलने नहीं देगा। तो सेल क्या करता है, सेल वाल जो है वो रिजिडिटी देता है, किसको, सेल को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो ये कौन किस में होता है, ये जो रिजिड होता है उसको कड़ा सीधा एकदम बनाए रखना, ये जो होता है वो प्लांट में होता है। तो सेल वाल केवल प्लांट में होता है, सपोर्ट करता है, उसको मजबूती देता है, वो एकदम सीधा खड़ा रह पाता है। इसके अलावा वो शेप भी देता है उसको, प्लांट कैसा होगा इसका शेप जो है वो, शेप और साइज ये सब कुछ जो है वो सेल वाल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाहर से रहता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट सेल में, फंगी, बैक्टीरिया, इनमें पाया जाता है। और इसके बाद इसके चारों ओर जो है वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसके, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है, ठीक है। ये अगर ऐसा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाद इसके अंदर रहता है, मतलब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये घेरे रखता है, कौन, सेल वाल। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पीछे हम बता रहे थे क्या है, कि ये जो सेल वाल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल इसके ऊपर था, और वो किस में, केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर में लिक्विड भरा होता है। ये जो लिक्विड है देखिए यहाँ पे, ये जो है
ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, कि ब्राउन नहीं बोल सकते, वो क्रीम जो है, क्रीम कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो क्रीम कलर का दिख रहा है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी में ये लिक्विड है, जेली लाइक लिक्विड है, ठीक है, और जेली लाइक लिक्विड है, इसके सारे कुछ जो है वो इसी में रहते हैं। लगभग जो चीज़ें हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं सेल के, तो सब इसी जगह पे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसी में सारा मटेरियल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जितना भी सेल का पार्ट है वो इसी में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। यहाँ देखिए ये जो है न्यूक्लियस, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कवर से है, जिसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो ग्रीन कलर का कवर दिख रहा है आपको वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके ऊपर का हिस्सा को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये है न्यूक्लियस। ये पूरा कंप्लीट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये न्यूक्लियस है क्या, तो समझिए कि ये जो है वो सेल के लिए ब्रेन का काम करता है, सेल का कंट्रोल सिस्टम यही है, ठीक है। अगर सिस्टम कंप्यूटर में हम बात करते हैं तो जैसे CPU होता है, तो उसी तरीके का CPU जो है वो कौन है, वो न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसके पास और भी बहुत कुछ होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी मटेरियल। मतलब एक सेल जो सेल है वो, उसका बच्चा जो है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है वो उसी सेल का रहेगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रॉपर्टी का जाना, गुण का जाना। जैसे पिताजी का कुछ गुण जो है वो बच्चे में आ जाता है, माँ पिताजी गोरे हैं तो बेटा भी गोरा हो, बच्चा भी गोरा होगा, इस तरह का स्थिति होता है। तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ये ट्रांसमिशन। तो ये मटेरियल किस में है, न्यूक्लियस में होता है। ये न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस को अलग करने का काम करता है। कहाँ से न्यूक्लियस, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से ये जो ऊपर का पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म से उसको अलग करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। और इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं DNA, ठीक है। DNA का मतलब क्या होता है, जो जैसे हम लोग कभी कभी बात करते हैं, जो मूवीज़ वगैरह में होता है कभी कभी, ये कि ये जो बच्चा है वो किसका बच्चा है, इस चीज़ को पता करने के लिए मूवीज़ वगैरह में देखते हैं क्या, उनका DNA टेस्ट कराया जाता है। तो DNA टेस्ट क्या है, DNA क्या होता है, तो ये वही चीज़ है जिससे पिताजी का जो प्रॉपर्टीज, जो गुण है वो बच्चे में, कैरेक्टरिस्टिक्स जो पिताजी के हैं वो पिताजी का कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में भी होगा। तो ये जो है ये क्यों होता है, तो ये DNA के कारण होता है। वही DNA जो पिताजी का DNA है वही बच्चे में भी होगा। तो ये जो DNA होता है वो कहाँ होता है, तो वो न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि लिक्विड भरा हुआ, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में और अंदर चल के हम देखते हैं। तो न्यूक्लियस के सबसे बाहर में जो ये था, जो घेरा था, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें 2 लेयर होता है, ठीक है, 2 लेयर होता है। और ये क्या करता है, ये जो है वो मटेरियल को इंटर और लीव करने का काम करता है। ये मेम्ब्रेन का काम वही होता है। मेम्ब्रेन क्या करता है, एक तरीके से बोलिए जैसे सेल मेम्ब्रेन भी क्या कर रहा था, लिक्विड किसी चीज़ को अंदर जाने देना है कि नहीं देना है ये कंट्रोल कर रहा था। कौन, सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर में जो यहाँ पे न्यूक्लियर में कोई चीज़ को जाने, न्यूक्लियस में कोई चीज़ को जाने देना है कि नहीं देना है, ये चीज़ जो है वो डिसाइड कौन करेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यही है। इसके अलावा न्यूक्लियस में ही होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये होते हैं वहाँ पे क्रोमेटीन बोल करके, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्रोमेटीन होता है। क्रोमेटीन कैसा, तो ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक मतलब धागा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसी में कुछ कुछ जुड़ा होता है। ये जो जुड़ा हुआ यहाँ पे पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ के लिए,
तो ये हम जो इंसान जो है, इंसान का प्रॉपर्टी जो गुण जो है, उस गुण को एक एक मतलब पिताजी का गुण बच्चे में जाएगा। इस चीज़ को लेकर के जो काम करता है वो क्रोमोसोम में होता है, और इसी क्रोमोसोम में होता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए में जो मेन चीज़ होता है जो गुण को पास करने का काम करता है, उसको बोलते हैं लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि उसका जीन इसमें आ गया है, तो कभी ये उसके पिताजी का जीन जेनेटिक जो है, जो गुण था वो इस गुण में है, इसमें गुण में, ये तो जेनेटिक बीमारी है, इस तरह बात करती है। तो जीन का मतलब क्या है कि ये जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए का स्पेशल काम करने वाला होता है जीन, जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुण को, पिताजी के गुण को बच्चे में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पार्ट्स है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स और होते हैं और क्या क्या चीज़ सेल में होता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का ये जो इस चैप्टर का जो नोट्स है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, सही से उसको